तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास भी एक बजाज की बाइक है और उसके लिए आप एक स्विच कंट्रोल मंगवाना चाहते हो तो थोड़ा-सा रुक जाइए। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बेस्ट स्विच कंट्रोल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैंने मेरे बाइक के लिए एक लेफ्ट साइड का स्विच कंट्रोल मंगवाया था और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ या फिर आपको दिखाना चाहता हूँ। मगर क्यों? क्योंकि दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कोई स्विच कंट्रोल मंगवाना चाहते हो तो कई बार कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर उसके जो स्विचेस है या फिर उसके जो सॉकेट है वो आपके बाइक के हार्नेस के साथ फिट बैठेंगे या नहीं। सही बात है। जी हाँ दोस्तों, ये जो दिक्कतें हैं वो कई बार कई लोगों के साथ होती ही आती है और इसके लिए मैंने ऐसा एक स्विच कंट्रोल सर्च किया और एकदम ही बेस्ट निकला वो। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक ऐसा स्विच कंट्रोल सर्च किया जो काफ़ी सारे बाइक को बैठ सकता है, ऐड हो सकता है या फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। वाओ! क्योंकि दोस्तों, स्विच कंट्रोल में एक चॉक भी होता है जो कि पेट्रोल चॉक होता है और वो कई बार कुछ बाइक में इंजन के पास होता है तो कई बाइक में यहाँ पर स्विच कंट्रोल में ही होता है और ऐसे वक्त भी कभी-कभी स्विच कंट्रोल मंगवाने में गड़बड़ी हो जाती है। साथ में जो उसका सॉकेट होता है वो कभी-कभी 8 पिन का या फिर कभी-कभी 9 पिन का भी होता है और तब यहाँ पर दिक्कतें आती है कि वो जो स्विच कंट्रोल है वो आपके बाइक में फिट बैठेगा या नहीं। तो आपकी बाइक अगर बजाज डिस्कवर है, बजाज प्लैटिना है या फिर अगर देखा जाए डिस्कवर 100 सीसी, 125 सीसी या फिर 150 सीसी की है, यहाँ तक कि पल्सर की भी कुछ बाइक्स है, उन पर भी ये स्विच कंट्रोल जो है वो एक्यूरेटली बैठेगा। क्योंकि यहाँ पर उसके जो सॉकेट है ये तो एक जैसे ही होते हैं पर डिजाइन थोड़ा-सा कर्व होता है या फिर कहे सर्कल टाइप होता है। एजेस जो होते हैं वो भी कई बार अलग-अलग होते हैं पर जो उसका सॉकेट होता है वो ठीक तरह से कनेक्ट होना ज़रूरी है और इसलिए मैंने फ्लिपकार्ट से एक ऐसा स्विच कंट्रोल सर्च किया है जो काफ़ी सारे बाइक को एक्यूरेटली बैठ जाएगा और आपका काम आसान बनाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास वो बॉक्स है जिसे मैंने अनबॉक्स किया है और अगर देखा जाए तो ये ड्यूश कंपनी का है और ये कंपनी जो है वो इंडियन है। अगर देखा जाए तो इसे ऑनलाइन ही मंगवाया क्योंकि ऑफलाइन जो होते हैं वो ज़्यादातर काफ़ी दिन लगाते हैं। अगर उनके पास वो प्रोडक्ट मौजूद नहीं है तो कई बार 2 से 3 दिन रुकना भी पड़ता है। और यही काम तो ऑनलाइन में भी होता है पर अगर देखा जाए तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हो। कई दुकानदार जो होते हैं वो पैकिंग फाड़ने के बाद रिटर्न नहीं ले लेते हैं। इसलिए अगर आपकी बाइक के लिए आप इस तरह का स्विच कंट्रोल मंगवा रहे हो तो यहाँ पर ये बेस्ट है क्योंकि ये बजाज के काफ़ी सारे मॉडल्स के लिए एक्यूरेटली बैठ जाएगा। यहाँ पर आप लिस्ट भी देख सकते हो और इन लिस्ट में जितने भी बाइक्स के नाम या फिर मॉडल है उन सभी के लिए ये स्विच कंट्रोल आराम से और बिना दिक्कत के बैठ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ या फिर इस पैकेज के साथ क्या-क्या आता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से इसका पैकिंग आया है जो फ्लिपकार्ट से आया है। पर इसका एक बुरी बात मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि पहले फ्लिपकार्ट प्लास्टिक पैकिंग नहीं देता था। मैंने पिछले कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे तो वहाँ पर मुझे पेपर पैकिंग में प्रोडक्ट दिए थे। पर कोई बात नहीं, देखते हैं इसके साथ या फिर इसके अंदर क्या-क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने इसे फाड़ दिया है और अनबॉक्सिंग आप देख रहे हो। तो दोस्तों, ये रहा इसका बॉक्स और यहाँ पर इसका बिल भी है। वैसे तो ये बिल ज़्यादा काम का तो नहीं होता है पर इसमें कंपनी के डिटेल्स दिए गए हैं। फ़िलहाल हम इसे रख देते हैं। तो ये रहा उस प्रोडक्ट का बॉक्स। ये बेसिकली देखा जाए तो डच नाम से जाना जाता है और
इस बॉक्स पर इसका ड्यूश नाम है। चलो कोई बात नहीं, इसे फोड़ देते हैं और प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका प्रोडक्ट। यहाँ पर भी प्लास्टिक के एक छोटे से बैग में या पाउच में इसे दिया गया है। तो यहाँ पर इसकी जो वायर है वो काफ़ी लंबी है और सॉकेट भी काफ़ी बेहतरीन है। सबसे पहले इसके बटन्स हमें जांच लेने ज़रूरी होते हैं, तो हम इसे एक एक बटन को जांचेंगे। दोस्तों ये बटन आप भी अपने प्रोडक्ट के लिए जांच लें और मेरे हिसाब से आप जो भी प्रोडक्ट खरीदे तो उसे सबसे पहले जांचना ज़रूरी है, तब जाकर आपको एक सही प्रोडक्ट मिलेगा और वो लंबे समय तक चल जाएगा। कुल मिलाकर इसकी क्वालिटी और हार्डनेस एक नंबर है और हम इसे ज़रूर अपने बाइक के लिए लगा देंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, आप देख सकते हो। आपको कैसे लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इसे अब हम अपने बाइक के लिए लगा कर देखते हैं कि हमने अनजाने में या फिर जानकर भी सही प्रोडक्ट मंगवाया है या नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं अब बाइक की तरफ जा रहा हूँ और इसे ऐड करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम आए हैं बाइक की तरफ। ये रही हमारा प्रोडक्ट और ये रही हमारी बाइक। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पुराना वाला जो बटन है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। पूरा का पूरा जो हैंडल बार है या फिर कहे इसके बटन है वो ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने पिन को वेरीफाई किया है, जो 9 पिन है। आपको भी ऐसे ही पिन देख लेने चाहिए, तब जाकर आपको पुराना जो सॉकेट है उसे निकालना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसे निकालने का प्रयास किया तो यहाँ पर रस्टिंग काफ़ी हो चुकी थी, तो इसे हमें किसी और तरीके से निकालना होगा। ये काफ़ी झंझट भरा काम होने वाला है, पर हम इसे निकाले बिना तो नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऐसे ही इसे लगा कर देख लिया कि ये वर्क तो ठीक तरह से कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ये वर्क ठीक तरह से कर रहा है। राइट इंडिकेटर यहाँ पर लग चुका था। तो इसे निकाले कैसे? तो यहाँ पर अब मैंने इसे काटने का ट्राई किया है, क्योंकि ये काटे बिना निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसे कट लगाया है और ये निकल भी गया। ये लगभग आधे घंटे तक मुझे परेशान कर ही रहा था, तो मैंने वीडियो कट करके यहाँ पर डाला है। यहाँ पर आप होल देख सकते हो। ये होल काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको इसका जो छोटा सा पॉइंट है जिसके अंदर मेटल होता है उसके लॉक करना होता है, तब जाकर ये कहीं पर हिलता नहीं है या फिर घूमता नहीं है। तो इसे पहले लगा कर देख लीजिए और दूसरा जो पार्ट है उसे इसके ऊपर लगा दीजिए। यहाँ पर मैंने इसे वेरीफाई किया है कि ये एक दूसरे पर काफ़ी अच्छी तरह से टाइटली फिट बैठे हैं या नहीं। तो ये हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से फिट बिठाया है। आपको होल के ऊपर वो मेटल का पार्ट लगाकर इसे पूरी तरह से टाइट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट मंगवाया था वो एक्यूरेटली बैठ चुका है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था या फिर स्टेप बताए थे। उसी तरह से अगर आपने आपका स्विच कंट्रोल बार है, आपका स्विच कंट्रोल है, उसे ठीक तरह से सेट किया है, तो आपने एकदम ही बढ़िया काम किया है। जिस तरह से मैंने वीडियो में आपको कुछ स्टेप बताए थे, कुछ आइडियाज बताए थे कि ये स्विच कंट्रोल ठीक तरह से किस तरह से आप बिठा सकते हो, उस तरह से ही आपको इसे सेट करना है। तो इसका मॉडल है 0543B और ये लगभग मुझे 330 रुपए के आसपास मिला है। ऐसे ही अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको किस तरह से बेहतर लगा, आपको इससे क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिला, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप ये प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हो या नहीं, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। का रे चमन झपको झालं की